बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोग साइकेट्रिक और छूं। आज की मेरी वीडियो सीरीज बहुत मुनफरद है क्योंकि इसका टॉपिक गो के सेक्स के साथ है। लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे वेसल्स की, हम बात नहीं करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की, हम बात नहीं करेंगे आपके हार्मोन्स की, हम बात करेंगे पेल्विस की। पेल्विस जिसे कूला कहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब मैं एग्जाम देने गया हूँ एफिसिएशन का, तो हमारा जो प्रेपरेशन हो रही थी उसमें हमारे एक टीचर थे डॉक्टर कूबी, जो बाद में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के हेड भी बने। वो एक पेल्विक सर्जन है। उन्होंने बड़ा फोकस किया कि जनाब पेल्विस की इंपॉर्टेंस बहुत है और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। और उसने हमें बताया कि कितने मसल्स हैं, उसमें कितने क्या मसाइल हैं। तो वो बहुत ही मेरे लिए एक इम्प्रेसिव, एक ब्रेक थ्रू किस्म के लेक्चर मेरे लिए साबित हुए, क्योंकि इससे पहले मेरी जो सारी की सारी वो बुनियाद है वो साइकाइट्री, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के ऊपर थी। फिर मेरा जो है एक तवज्जो डाइवर्ट हुई टू द पेल्विस। और मजे की बात बताऊं, अभी लास्ट ईयर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो डॉक्टर खूबी, जो इस वक्त डेफिनेटली हेड है हमारे, वो लेक्चर देने आए सेक्रेटरी पे। तो मैंने डॉक्टर खूबी से कहा, सर आप लोग इन तो हमें मुझे स्पेल्वस के पीछे लगा दिया और आप हमें साइकोलॉजी और सेक्रेटरी पढ़ाने आ गए, यानी कि नहर वाले पुल पे बुला के माही से मुंह से छट गया। तो हंसना शुरू हो गया, कहते आई वांट टू बी कंप्लीट सेक्सोलॉजिस्ट। तो मैं क्या, आई वाज अ साइकियाट्रिस्ट बट नाउ आई have done a lot of research on the pelvic function of the sex। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है इट्स दिस द यू पीपल गेट कंप्लीटेड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो पेल्वस को हम कहते हैं ये कूला, ये जो हिस्सा है, ये जो है जी, ये दिस द पेल्विस। अब पेल्विस की इंपॉर्टेंस ये है कि पेल्विस एक घर है जहां पर आपका नफ्स रहता है। यानी कि हम, दिमाग है, हेडक्वार्टर है, वेसल्स हैं, रास्ते हैं, लेकिन आपका नफ्स रहता कहाँ पे है? पेल्विस में। अगर आपका मोहल्ला अच्छा ना हो तो आप चाहे शानदार घर बना लें, जैसे आप लियारी में बना लें या कोई मच्छर कॉलोनी में बना लें या तेजाब हाते में बना लें, चाहे जितनी बड़ी मर्जी कोठी बना लें, लोग कहेंगे यार ये क्या है। और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात भी उस पर आ जाएंगे, उस इलाके के, उस मोहल्ले के। तो यही हाल हमारे पीनस का भी है। अगर आपका पेल्विस हेल्दी है तो उसमें उसका मकीन, उसका रहने वाला, यानी कि आपका नफ्स और इवन आपकी कुफुरे, ये भी पेल्विस में ही अपना घर बना के बैठे हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनका असर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम बयान नहीं कर सकते थे पहले, जब पेल्विस को हमने स्टडी किया तो समझ आई कि ये पेल्विस की हेल्थ है जिससे आपकी सेक्स की फाइन ट्यूनिंग होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपका जो इरेक्शन है यानी कि खड़े होने का, इवन जहाँ के पेशाब, पेशाब की धार, पेशाब के बाद आने वाले कतरे, यानी कि मनी के निकले वाले कतरे, दांत के कतरे, जरियान के मसाइल, यानी कि सारे के सारी जो फाइन जो ट्यूनिंग है, जो मसाइल जो हमारी समझ में नहीं आते थे, जब हमने पेल्विस पे रिसर्च की, उस पे हम डीप उसके गहराई में गए, गोता लगाया हमने पेल्विस में, तो जनाब उसके सारे के सारे जो नट बोल्ट थे वो हमारे सामने आ गए, जिसको हमने कसने का इंतजाम कर लिया। तो समझे कि ये मेरी जो आज की जो वीडियोस हैं, ये पिछले 10 साल का मेरा इंटरेस्ट है जो कि पेल्विस में है। और वो सारी बातें मैं मुकम्मल करके आप लोगों को इस वीडियो के जरिए ना आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। अच्छा, ये पेल्विस में क्या है? डेफिनेटली आपका उसमें ब्लैडर है, उसके नीचे प्रोस्टेट है, फिर उसके बाद नफ्स की जो बेस होती है, जड़ जिसे कहते हैं, वो है, नीचे फिर टेस्टिस आ जाते हैं, पीछे आपका आ जाता है रेक्टम आ जाता है, और एनल कनाल यानी कि रेक्टम से
आपका फुजला होता है वो आता है, तो आगे यूरिथ्रा होती है जो वहां से निकलती है आपके ब्लैडर से, और आपके प्रोस्टेट में से होती हुई नफ्स में दाखिल हो जाती है। तो ये सारे के सारे अहम जो है ना वो गुरके हैं, वो बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं जो आपके पेल्विस में रहते हैं। तो इनकी हेल्थ जो है वो लेकिन ये पेल्विस जो बताते खुद कहाँ क्या है, इसके ये एक प्याले की शक्ल में है। प्याले के आगे पीछे ये एब्डोमिनल वॉल है, पीछे क्या है आपकी कमर है, ठीक है, इसको कोर कोर कहते हैं जो मिडल का हिस्सा होता है। और सबसे अहम इसके नीचे एक फ्लोर होता है। फ्लोर जो है वो प्याले का उसके ऊपर आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो रखे हुए हैं, जिसमें आपका प्रोस्टेट भी शामिल है और आपका ब्लैडर भी शामिल है। और ब्लैडर और इसकी जो हेल्थ है इसकी फ्लोर पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन खाली फ्लोर की मजबूती नहीं चाहिए होती, मजबूती हमें पूरे पेल्विस की चाहिए। यानी कि अगली वाली वॉल की, पिछली वॉल वाली की, यानी कि तमाम मसल ना स्ट्रांग होने चाहिए। और सिर्फ स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, इन मसल में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, इन मसल्स में लचक भी होनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। होता ये है कि इंसान एक चीज तरफ जाना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान सिर्फ ताकत यानी कि स्ट्रेंथ पे तो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो मसल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसकी जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो बड़ी मुतासर हो जाती है। तो हमने इस तरीके से पेल्विस की एक्सरसाइजेज और चीजें करनी है कि उसकी हेल्थ में इसकी मसल्स की स्ट्रेंथ भी आ जाए और उसके अलावा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाए। तो मेरी जो आज की वीडियोस होगी ये बेसिकली 2-3 वीडियोस होंगी जिनका ताल्लुक पेल्विस के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ से भी है। क्योंकि हम जब बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जैसे मैं अभी सोफे पे बैठा हूँ, सारा दिन कुर्सियों पे बैठते हैं, टेबलेट सामने रखे हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, वैसे भी हाथ से जब फाइल्स भी काम कर रहे थे तो हमें एक आदत पड़ गई कि हम नीचे नहीं बैठते। हमने पहले जमाने में, हम छोटे बच्चे थे तो हमें याद है हम नीचे बैठ के खाना खाया करते थे किचन में, औरतें भी किचन में नीचे बैठ के काम किया करती थी पीढ़ियों पे। और जबकि अब की खवातीन जो वो खड़े होकर काम कर, इसका नतीजा ये निकला है कि ये आपके जो पेल्विस के मसल्स है ना ये वीक भी होने शुरू हो गए हैं और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है। जब आपके मकान की दरो दीवार जो है उनमें इतनी खराबी आ जाए, कमजोर भी हो जाए और लचकदार भी ना रहे, तो उसके अंदर रहने वाले जो मकीन है, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी सारे के सारे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो मैं आपको आज जो पार्ट 1 है एक्सरसाइज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेल्विस के ये जो मसल्स हैं, यानी कि इसका फ्लोर है और वॉल्स हैं, कोर मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। लेकिन ये एक खाली हमारी एक्सरसाइजेज नहीं है, फिर इसका बी पार्ट भी होगा जिसमें मैं इसको फ्लेक्सिबल करना सिखाऊंगा कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पैदा करते हैं, इनको स्ट्रेच कैसे करते हैं, ताकि ये, क्योंकि मसल्स मैंने बताया था ना कि वही अच्छा है जो स्ट्रॉन्ग भी हो और वो फ्लेक्सिबल ही हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ये बाजू है, अगर ये मेरा बाइसेप है, अगर ये बहुत टाइट है ना तो ये मेरी मूवमेंट ऐसे होगी, ऐसे बहुत टाइट होगा, ये खुलेगा नहीं मेरा बाजू। अगर मेरा बाइसेप जो है वो स्ट्रांग भी है, फ्लेक्सिबल भी है, तो मेरी एक मूवमेंट जो है बिल्कुल स्मूथ है। यही हाल हमारे होना चाहिए पेल्विस का भी। हम लोगों ने पेल्विस का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दिया, बल्कि खत्म कर दिया है। तो मांसपेशी सेक्स के और यूरिन के अलावा हम इसका कोई काम नहीं करते और हम सारा काम लिम्फ से करते हैं। ये निकला ये एरिया जो है ना ये बतदरीज बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, जिसका पहला असर सबसे ज्यादा आपके सेक्स पे और आपके जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, पेशाब करने पे, और आप जाते हैं टॉयलेट में शिट के लिए, उस पे यानी कि कब्ज की सूरत में वाजे होता है। तो आज मैं अभी आपको जो एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा वो होगी जो पेल्विस की और कोर की स्ट्रेंथ पैदा करती हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे में करेंगे कि इसको फ्लेक्सिबल कैसे करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं हॉट स्टैंड और उसके अलावा एक एशियन स्क्वाट है, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने ये
मसल्स को ना हमने स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले तो आपको होता है कोई भी जब आपने एक्सरसाइज करनी है तो उसका सबसे अहम पहलू ये होता है कि आप कुछ वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप तो ठीक है, मैं तो करके आया हूँ, सीधी बात है। तो लेकिन बहरहाल आप जरा पीटी कर लेते हैं थोड़ी सी, या आप टांगों से जरा खड़े होके ऐसे ऐसे से कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉट वॉकिंग कर लेते हैं, स्पॉट रनिंग कर लेते हैं। करने के बाद आप सबसे पहले लंजेस पे आते हैं। लंजेस क्या है, आपने टांगे खोली खोली, अगला घुटना आपने इसको स्ट्रेच किया, ये थोड़ी देर आपने इसको, ये मसल, ये आइसोमेट्रिक मूवमेंट है कि मेरे जो मसल्स है ना थाइज के, ये बड़े इस वक्त फील कर रहे हैं टेंशन। ठीक है, ये इस तरह हो गया, इसी तरह ही आप ये दूसरी साइड पे हो गया। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहा कि देखूंगा राइट लेफ्ट नहीं करूंगा। ये फिर साइड लंजेस है, ये ये इसमें दूसरे मसल, ये इस साइड के मसल जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कुछ और एक्सरसाइजेस पे। हमें हमने बहुत नाम सुना हुआ है कीगल एक्सरसाइजेस का, कि कैसे हम पेल्विस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं पेल्विस के जरिए, यानी क्या कीगल की एक्सरसाइज की है। तो मैं अभी कीगल की सिर्फ वो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है, स्ट्रेंथ से। फिर बाद में आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनका ताल्लुक स्ट्रेचिंग से भी है। तो जनाब ये आप ऐसे आप लेट गए हैं, ठीक है, ये आप लेट गए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आप लेटे हुए हैं और आपने सोचना है कि जैसे आपने टेस्टिस को ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर खींचा है और 4-5 सेकंड के लिए आपने ऊपर खींच के रखा है और फिर आप छोड़ दिए, फिर आपने ऊपर खींचा, छोड़ दिए। तो ये आपके अंदर मसल्स होती हैं, इसके ऊपर स्कॉपस को वो टाइट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने ये पेट को नीचे से उठाना है, ये कुछ देर रखना है और ये ये 5-5 दफा आपने करना है। ठीक है, ये मैंने 3 दफा किया, आपने 5 दफा करना है। इसको करने के बाद आपने हिप ब्रिज करना है। ये देख, ये इसकी टेक्निक ये है कि आपने एड़ियों को ना नीचे रखना है, उसके ऊपर वजनदार डालना है और हाथों को ऐसे नीचे। ठीक है, फिर आपने ऐसे रख के उसको 5 सेकंड के लिए रखना है, ये फिर आपने किया, ये ठीक हो गया। क्या आपने 5 दफा हिप ब्रिज करना है। ज्यादा आपने हीरो बन तो बेशक एक टांग उठा के कर ले, दूसरी टांग उठा के रख ले, लेकिन दिस इज द हिप ब्रिज। इससे आपके ये कमर के मसल जो है बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो मसल्स हैं कमर के और दूसरे, ये ड्यूरिंग सेक्स आपका बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपके जो पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करने में और कमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जब फिर हम आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइजेस पे, ये देखें जनाब, ये वो पोजीशन है जिसे हम कहते हैं कि जनाब हैंड एंड नी पोजीशन। इसमें हम आप जो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, जहां से आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट, कि आपने कमर को घुमाना है, जैसे मधानी को घुमाते हैं ना। ये देख, ये देख, पहले ये मैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, फिर ये मैंने क्लॉकवाइज ये ऐसे घुमा रही है। ठीक हो गया ना, तो ये आपने कर लेनी है। तो अब इसके बाद मैं इसके अलावा जो स्ट्रेंथ की फर्दर एक्सरसाइजेज हैं, मेरा ख्याल है इसकी हमें मजीद जरूरत नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि ये हमने पार्ट 1 जो है वो मुकम्मल कर लिया है, कि हमने स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज जो ना वो हमने सारी परफॉर्म कर ली है। हमारे पेल्विस के जो
फ्लोर के मसल्स थे वो भी स्ट्रांग हो गए हैं, और उसके बाद हमारे बैक के भी हो गए हैं, फ्रंट के भी हो गए हैं, और जो कॉर्पस कोर नोजम वगैरह के मसल्स थे वो भी स्ट्रांग हो गए। लेकिन खाली स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लचक बहुत जरूरी है। लचक को हमने कैसे करना है, इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज। और एक बात बढ़िया है, अब ये वीडियो तो मेरी एक ही है, लेकिन आपने जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं और फिर आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसके बीच में आपने वक्फा देना है। क्योंकि अब एक ये भी थ्योरी आई है कि आप फौरन ये एक्सरसाइज इकट्ठे ना करें, पहले आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करके मसल्स को बिल्डअप होने दें, वो जो कुछ न्यूट्रिशन वगैरह है वो उसमें ज्यादा आने दें। जब वो न्यूट्रिशन आ जाएगी तो फिर उसके बाद आप उसकी स्ट्रेचिंग करें। तो मैं भी ये नहीं कि समझे कि वीडियो तो मैं एक बना रहा हूँ, लेकिन अब ये बी पार्ट की एक्सरसाइजेज है या आपने 1 घंटा ठहर के करनी है, ताकि वो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो ना वो आप कर सकें। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ सारी सारी करके, कि ये हम इस पोजिशन में आ गए, ठीक हो गया, ये हमने रिपीट किया, ये कमर की एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब हम आते हैं कैट एंड कॉ पोजीशन। कैट मीन बिल्ली, कॉ मीन गाय। अब मैं जो है वो ना बिल्ली बन सकता हूँ ना गाय, मैं बिल्ला और बैल बन के दिखाऊंगा। कि उसका ये पार्ट 1 ये ऐसे है जैसे कि हमने देखा, ये कॉ पोजीशन है, बैल पोजीशन है, ठीक है ना। बैल बन के ये नहीं करना, ये बैल बन गए, ठीक है। अब हम आते हैं कैट पोजीशन में। ये ये आपने बटक्स को उठा के रखा है और आगे से आपने सर को भी उठा के रखा है। इससे आपके पिछली कमर की एक्सरसाइजेस बड़ी जबरदस्त हो गई, और ये आपके अब्डोमिनल मसल्स भी बड़े स्ट्रेंग है, और कोर की एक्सरसाइज, और साथ इसके अलावा आपकी इवन ये गर्दन और ये दूसरे मसल जो ना अपर बैक की, ये भी हो गए। तो ये आपने आवाज नहीं निकाल दी, माओ माओ, ये वो आवाज है जो बिल्ली निकालते हैं जब हीट में होते हैं, ठीक है। सो ये आपने एक्सरसाइज की, ये कॉ पोजिशन और ये कैट पोजिशन। तो इन दोनों में हम आ गए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने आना है ये इन्हीं हाथों से आपने ये देखें आगे किया, और ये देखें ये स्ट्रेचिंग आ गई। इसमें क्या हुआ है कि मेरे पीछे बटक्स जो है ये भी स्ट्रेच हो रहे हैं, मेरे जो टांगे हैं ये फैली हुई हैं, और मेरे जो शोल्डर मसल्स हैं ये भी स्ट्रेच हो रहे हैं, और कमर भी। बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग में कर देती है, ठीक है। और अब आपने जो अहम काम करना है वो ये है कि ऐसे करने के बाद आपने 3 गहरे गहरे सांस लेने हैं, क्योंकि जब आप गहरे सांस लेते हैं तो आपके मसल मजीद रिलैक्स होते हैं। तो ये हमारा ये मेरा पूरा जो मसल्स है ये बटक्स के भी ये सारे रिलैक्स कर गए हैं। इसी तरह एक फ्रॉग पोजीशन है, इसी की एक वेरिएशन है कि आपने जी इन टांगों पे सारा प्रेशर डालना और इनको खोलते जाना है। ये देखिए, ये मेरी जो टांगे हैं ये फैलती जा रही हैं किसी मेंढक की तरह, और जब मैं ब्रीदिंग करूंगा तो अंदर वाले मसल्स बहुत जो टाइट थे वो रिलैक्स हो रहे हैं। ये जो अंदर वाले मसल्स हैं ये आपका फ्लोर ऑफ द पेल्विस बनाते हैं, और जब ये मसल इन पे खींच पड़ती है तो फ्लोर ऑफ द पेल्विस जो है ना वो रिलैक्स रिलैक्स होता है, और जब सांस लेते हैं तो ये मजीद रिलैक्स होता है। ये मैंने ना मजीद रिलैक्स हो गया है। तो यहीं से आप एक और पोजीशन है जिसे हम कहते हैं कोबरा पोजीशन, वो आप इसे ये आपने ऐसे करके फिर उस तरह ही 3 सांस लेने हैं। मैं बार बार नहीं लेके दिखा रहा, उससे वो टाइम जाया होगा।
सो ये कोबरा पोजीशन जो है ये भी आपके कमर के स्ट्रेंथ भी दे रही है और रिलैक्स भी कर रही है। ठीक है, ये आप ये ना ये कोबरा पोजीशन में आ गए। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो मसल्स हैं आपके टांगों के, ये खासा टाइट होते हैं, इनको रिलैक्स करना जो ना वो जरूरी होता है। तो आप देखें ये बैठे हुए हैं आप, तो ये आपने पाँव को पकड़ा और ये देखिए, ये आपने स्ट्रेच किया तो क्या हो गया, ये आपके जो मसल्स हैं सामने वाले टांग के, जिसे हम इंटीरियर थाई मसल्स कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स, ये खींचे जा रहे हैं। ये अब ये दूसरी टांग है, इसको किया, ठीक है, दूसरी टांग के हो गए। अच्छा, ये इसके बाद आपने इस तरह ही आपने लेट जाना है, लेट के आपने ये टांग रखी, फिर आपने इसको थोड़ा पीछे किया और ये देखिए ये मसल जो है पटक्स के ग्लूटियाई ये टाइट हो रहे हैं, ये सॉरी रिलैक्स हो रहे हैं। और अब आपने इसको मजीद ऐसे करना है कि ये अब ये और स्ट्रेच हो गए। इसका फायदा ये हो गया कि ये मसल सारे के सारे आपके स्ट्रेचिंग में आ गए और इसको थोड़ा सा आपने रहना है, 3 गहरे गहरे सांस लेने। ये आपने लेफ्ट साइड पे किया, ये आपने राइट साइड पे भी ऐसे ही करना है। अच्छा, फिर एक हैप्पी चाइल्ड पोज, उसमें क्या करना है कि आपने अपने पाँव पकड़ लेना है पीछे, ये पकड़ लिया और इसको ऊपर, ये और ऐसे मूव कर राइट लेफ्ट और गहरे गहरे आप ये सांस भी लेने। ये हैप्पी चाइल्ड पोज, ये अगर मुश्किल हो तो खाली आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे पकड़ के राइट लेफ्ट मूव कर, इससे आपका ये पेल्विस जो है ना ये बहुत रिलैक्स हो रहा है। आपने देखा बच्चे जो है ना वो अक्सर ऐसे पोज में लेटे होते हैं और इसी को पकड़ के आप ऐसे करेंगे तो ये आपके पोस्टीरियर मसल जो है थाइज के, हैमस्ट्रिंग जिसे कहते हैं, ये इन पे स्ट्रेच हो रहा है। अब ये कुछ देर इसको रहने दें, 3 गहरे गहरे सांस लें, रिलैक्स कर से, ये आपका पूरे का पूरा पेल्विस जो है ना इस वक्त रिलैक्सेशन के मोड में आ गया। तो ये हमने देखा है कि किस तरीके से हमने पूरी पेल्विस को रिलैक्स कर लिया है। तो उसके बाद आप आराम से रिलैक्स करें, इजी हो जाए। तो ये आपकी एक्सरसाइज, ये आप दिन में 1 दफा करें, 2 दफा करें, इससे आपके मसल स्ट्रांग भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी टाइमिंग में भी इजाफा होता है, क्योंकि जब मसल जो रिलैक्स होते हैं वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते। जब ये मसल रिलैक्स होते हैं ज्यादा ब्लड आता है आपके पेल्विस में, जो कि आपकी इरेक्शन को सपोर्ट करती है। जब यही मसल रिलैक्स होते हैं तो आपको कब्ज भी नहीं होती, पेशाब भी रुक रुक के नहीं आता और कतरे भी आपको नहीं आते। समझे, ये पेल्विस की वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि तकरीबन पेल्विस के तमाम मसाइल को हल करती हैं। कमर में दर्द हो, लोअर बैक में, वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा पेल्विस में कोई दर्द हो वो भी बेहतर हो जाती है। आपको क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का मसला हो वो भी इंप्रूव कर जाता है। तो ये सिंपली एक्सरसाइज है जिसमें हमें ना कोई दवाई खानी है ना कोई खुराक खानी है, सारी चीजें जो है ना वो आपको एक्सरसाइज के जरिए मिल जाती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। टल्ली का जो बटन है देखिए, उसमें खूबी ये है कि वो करंट नहीं मारता, उसे ऑन करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप करंट लगा के देखें और मेरी जो वीडियो है वो शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर पसंद नहीं आई तब भी शेयर करें, किसको, अपने दुश्मनों को, तो ये फायदा होगा आपको। सो आपके कमेंट्स का अंदाज अपना रहेगा, मुझे इंतजार। खुश रहें, खुशियां बांटें, डॉक्टर बरकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।